उत्तराखंड की बात करेंगे सबसे पहले, जहां की चमोली के थराली में बादल फटा है, जिसके बाद तबाही का आलम है। बादल फटने की घटना में 2 लोग लापता अब तक बताए जा रहे हैं। कई घरों और गाड़ियों को भी मलबे से काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें सामने आई हैं उत्तराखंड के थराली की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर 3 स्थानों पर जमकर तबाही का मंजर सामने आ रहा है। 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति यहां पर लापता हो गया है, एक लड़की अभी मलबे में दबी हुई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स प्रयास कर रही है मलबे को हटाने का, लेकिन यहां पर मौसम एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। लगातार उत्तराखंड में मौसम खराब है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से स्थितियां बिगड़ी हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि यहां पर जो मुख्य बाजार है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तहसील परिसर में भी मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। कई घरों, कई दुकानों को काफी ज्यादा नुकसान मलबे की वजह से पहुंचा है। ये देखो चेपनो बाजार की कंडीशन, ये गाड़ियां, तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर गाड़ियां मलबे में दबी हुई आपको नजर आ रही हैं। क्षतिग्रस्त यहां पर कई वाहन हो चुके हैं और साथ ही कई घरों के अंदर मलबा घुसा हुआ है। हालांकि यहां तक रेस्क्यू टीम्स का पहुंचने का प्रयास लगातार जारी है। प्रशासन की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस मलबे को हटाया जा सके। देखिए, थराली में बीती रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद के हालातों को समझने के लिए स्थानीय लोगों की तरफ से बनाया गया एक वीडियो, वो हम आपको दिखाते हैं। किस कदर तक तबाही मची हुई है। एक बादल ने यहाँ पे पूरा क्षेत्र में, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए मकान, संदीप भाई के मकान भी देखिए, जैसे पूरा मलबा आ चुका है। दोस्तों बहुत खतरनाक स्थिति, अभी सुबह का नगर आपको दिखा रहे हैं। ये हमारा एसडीएम आवास जो है, हेलो कौन भाई, अरे घर के कमरे में, ये देखिए ये एसडीएम आवास में पूरा मलबा घुस चुका है। थराली का ये वीडियो आया है सामने, स्थानीय लोगों के द्वारा ये वीडियो बनाया गया है और थराली की तस्वीरें आप देख सकते हैं। रात तकरीबन 1 बजे ये तबाही आई और अपने साथ सब कुछ बंजर करती हुई आगे बढ़ गई। बादल फटा और भारी मलबा अचानक से इस इलाके में आया। सब कुछ इस वक्त मलबे में तब्दील हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यहां पर लोगों का प्रयास है कि सभी सुरक्षित स्थानों तक पहुंचे। प्रशासन और एसडीआरएफ की जो टीम्स हैं वो लगातार ये मशक्कत कर रही हैं, लेकिन मौसम यहां पर एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। हेलीकॉप्टर्स को भी यहां पर तैनात किया हुआ है, लेकिन अगर मौसम ऐसे ही खराब रहता है आज भी तो रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें जरूर आएंगी। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां के मंडी में एक नर्स ने ड्यूटी के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, जो उफनते हुए नाले को पार करते हुए नजर आई और यहां पर एक गलती उनकी जिंदगी पर भी भारी पड़ सकती थी। तो वहीं नर्स की ये तस्वीरें देखने वाला हर व्यक्ति उनकी जमकर तारीफ भी कर रहा है। आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरें देखकर आप ये साफ समझ सकते हैं कि कैसे नाले का उफान सब कुछ बहा ले जाने पर आमदा नजर आ रहा है और इसे देखने के बाद कोई भी खौफजदा हो सकता है। लेकिन यह महिला इस नाले को पार करने का जोखिम उठा रही है, जो नाले के बीच चट्टानों पर चढ़कर रास्ता पार करने की कोशिश में जुटी हुई है। महिला जानती है कि इसकी एक चूक इनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है, लेकिन इसकी लापरवाही किए, यहाँ पर इसकी परवाह किए बगैर ही उफनते हुए नाले को पार करने की कोशिश में जुटी हुई है। महिला का नाम कमला देवी बताया जा रहा है, जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बतौर नर्स तैनात हैं और अपनी ड्यूटी के लिए वो इस उफनते हुए नाले को पार करती हुई दिख रही हैं। देखिए, मंडी की बात करें तो यहाँ पर बीती रात एक पूरा इलाका दहशत में आ गया, जब एक 3 मंजिला मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। गनीमत रही कि कोई जानमाल का नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चलो भागो! आसपास के लोग आवाज लगा रहे हैं, मकान से दूर रहने की हिदायत दे रहे हैं, भागो! ताकि गलती से भी कोई इस मकान की जद में ना आ जाए, क्योंकि अगले कुछ सेकंड में क्या होने वाला है इससे वहां मौजूद हर एक शख्स वाकिफ है। तभी 7 सेकंड के भीतर 3 मंजिला मकान ऐसे ढहता है जैसे मानो उसका कोई वजूद ही ना हो, और देखते ही देखते मकान मिट्टी के ढेर में तब्दील हो जाता है। जैसे ही मकान ढहता है उसमें से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भी लगती है, लेकिन जब यह मकान गिरा तब उसमें कोई नहीं था, क्योंकि पहले ही इस मकान को खाली करा लिया गया था। दरअसल मंडी में आई आपदा से कई मकान जर्जर हो गए हैं जो कभी भी गिर सकते हैं, और ये मकान भी उन्हीं में से एक था।
और आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की मंदसौर की, जहां पर लाख समझाने के बाद भी लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शिवना नदी में उफान आने की वजह से रास्ते पर पानी भर गया है। तेजी के साथ ये पानी आगे बढ़ रहा है, तेज काफी बहाव है, लेकिन इसके बावजूद कुछ बस ड्राइवर इस उफनाए हुए पानी को पार कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रशासन की तरफ से इस रास्ते से गुजरने पर प्रतिबंध लगाया गया है ताकि कोई भी हादसे का शिकार ना हो जाए, लेकिन तमाम बस ड्राइवर इस प्रतिबंध का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं और इस उफनाए हुए पानी को पार करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आप खुद देख सकते हैं कि सड़क पर कितना ज्यादा पानी भरा हुआ है। लोगों की परेशानी का सबब भी ये पानी बन सकता है, लेकिन उसके बावजूद कई बस ड्राइवर्स इस पानी के बीच से होकर बस को पार करा रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं। और इस बस में कई यात्री भी सवार हैं, उनकी भी जान को जोखिम में डालते हुए बस ड्राइवर्स बस को इस रास्ते से पार कर रहे हैं, जबकि तेज बहाव यहां पर पानी का है। पहले से ही प्रशासन ने इस वाले रास्ते को पार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है और ये मना किया जा रहा है, अपील की जा रही है कि ऐसे रास्तों को पार ना किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही सामने आ रही है। और आइए अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं राजस्थान की, जहां के सवाई माधोपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। सूरवाल बांध में लोगों से भरी हुई नाव पलट गई। नाव पर 10 से 12 लोग सवार थे और तभी अचानक नाव पलट गई। नाव का आगे का हिस्सा पानी में डूब गया, जबकि पीछे का हिस्सा पानी के ऊपर दिखाई दिया। नाव पर जो भी लोग सवार थे वो पानी में तैरते दिखाई दिए। दोस्तों देखो, ये नाव बेच चुकी है। नाव के बांध में पलटने के बाद हड़कंप मच गया। फौरन ही वहां मौजूद लोगों ने पानी में बह रहे लोगों को निकालने की कोशिश की। एक आदमी ने अपने गमछे से भी पेड़ पर फंसे शख्स को बचाने की कोशिश की। नाव बेच चुके हैं दोस्तों, देखो ये रिस्क नहीं लेना चाहिए पानी में। कुछ लोग नाव के साथ बहते दिखाई दिए। इनमें गांव के पूर्व सरपंच भी शामिल थे, जिनका कुछ पता नहीं चल पाया। सरपंच भी था इसमें। जैसे ही इसकी जानकारी एसडीआरएफ को मिली, बाढ़ में फंसे बाकी लोगों को बचा लिया गया। और अब आपको एक बड़ी खबर हम बता दें। बड़ी खबर मिल रही है पंजाब के होशियारपुर से, जहां पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब गैस टैंकर में आग लग गई। टैंकर में आग लगने की वजह से 10 से अधिक घरों में ये आग फैलती चली गई। आग इतनी विकराल थी कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकती हैं। शुरू में लगा कि कोई बम फट गया है, क्योंकि जिस तरह आग दिख रही थी उसे देख घटना का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था। लेकिन जब गैस का रिसाव हुआ और आसपास के इलाके में मौजूद घरों में आग फैली तो हड़कंप मच गया और देखते ही देखते आग कई घरों में फैल गई। जो लोग जाग रहे थे वो जान बचाकर भाग गए, लेकिन जो सो रहे थे वो आग में बुरी तरह झुलस गए। आग की चपेट में आए लोगों को तुरंत सिविल लाइन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक रोड एक्सीडेंट करके ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ और ਹੁਣ तक 20 पेशेंट साडे सिविल हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟਡ ਨੇ। लेकिन इस घटना ने पूरे इलाके को दहशत से भर दिया, क्योंकि आग रात करीब 10:30 बजे लगी, जब ज्यादातर लोग सो रहे थे या सोने की तैयारी में थे। तभी जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ आग फैल गई। और बताया जा रहा है कि आग गैस टैंकर और महिंद्रा पिकअप के बीच हुई टक्कर की वजह से लगी और देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। दरअसल गैस के रिसाव की वजह से आसपास का पूरा इलाका आग के गोले में तब्दील हो गया। आग इतनी भयानक थी कि दमकल की टीम को कई मोर्चों पर चुनौती का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक तरफ हाईवे पर आग लगी, उसे बुझाना था, तो दूसरी तरफ वो घर थे जहां आग तेजी से फैल रही थी। स्थानीय लोगों की माने तो भीषण आग के चलते आसपास के घरों में रखे कुछ सिलेंडर भी फट गए, जिससे आग और ज्यादा भड़क गई। वहीं इन सब के बीच पुलिस प्रशासन हाईवे पर हालात को काबू करने में व्यस्त था, क्योंकि आग की चपेट में दूसरी गाड़ी न आ जाए, इसलिए हाईवे के दोनों तरफ ट्रैफिक को रोक दिया गया। घटना की जानकारी मिली तो कैबिनेट मंत्री रवजोत सिंह भी घटना स्थल पर पहुंच गए, जिन्होंने हालात का जायजा लिया और घायलों को हर संभव मदद का भरोसा दिया।
वहीं पुलिस हादसे की जांच में जुटी है। खस्ताहाल रोडवेज बस ने एक बार फिर परिवहन विभाग की किरकिरी करा दी, जब सड़क पर रोडवेज डिपो में यात्री धक्का मारते हुए नजर आए। ये लोग बस को नहीं, सिस्टम को धक्का मार रहे हैं। यूपी के बदहाल रोडवेज को खींच रहे हैं। परिवहन विभाग की खटारा बसों ने सड़क पर सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। यूपी के रोडवेज सेवा यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि यात्रियों के धक्के से चल रही है। यूपी की धक्का मार रोडवेज बसें चर्चा का विषय बन गई हैं। आए दिन सड़कों पर बंद हो जाने वाली बस को यात्रियों के धक्के से स्टार्ट करना पड़ रहा है। यह घटना महोबा के बस स्टेशन के पास की है, जहां रोडवेज बस यात्रियों को लेकर चली, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर ही बंद पड़ गई, जिसके बाद यात्रियों ने उतरकर धक्का मारा, तब जाकर कहीं बस स्टार्ट हो पाई। आए दिन होने वाली इस तरह की घटनाओं से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। और आइए अब आपको खबर बता दें सहारनपुर से, जहां पर एक बहू ने अपनी ही ससुराल में घर के सामने धरना दे दिया। बहू का आरोप है कि उसे ससुराल वाले प्रताड़ित करते हैं। जहां ये बहू धरना दे रही है, उसके ऊपर लगे इस बैनर को देखिए। अब कहानी आपको समझ आ जाएगी। घर के बाहर बैठी इस महिला का नाम रूपाली है। रूपाली का आरोप है कि 1 साल पहले उसकी शादी नीरज नाम के शख्स के साथ हुई थी और उसके परिवार ने अपनी हैसियत के मुताबिक शादी में दहेज दिया था। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर ससुराल वाले उसे और दहेज लाने के नाम पर प्रताड़ित करने लगे। हालात यहां तक पहुंच गए कि अब ससुराल के लोग उसे घर के अंदर ही नहीं घुसने दे रहे हैं। जहां ये महिला धरना दे रही है, वहां गेट के बाहर उसने एक बैनर भी टांग रखा है, जिस पर ससुराल वालों की फोटो और सामान की तस्वीरें बनी हैं। एक तस्वीर बिचौलिए की भी लगी है। यह मामला सहारनपुर के टैगोर गार्डन इलाके का है। पीड़ित महिला का यह भी आरोप है कि उसके जेठ जेठानी, ननद, देवर सब उसे तंग करते हैं। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि शादी करवाने वाले बिचौलिए ने झूठ बोलकर शादी कराई। उसने इस मामले की शिकायत पुलिस में की है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी तरफ ससुराल पक्ष के लोगों ने भी बहू पर कई आरोप लगाए हैं। बहरहाल पुलिस के दखल के बाद इस पूरे मामले को शांत करवाया गया और घर के बाहर बहू के चल रहे धरने को खत्म कराया गया। और आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की, जहां पर अवैध शराब के अहाते पर गुलाबी गैंग का तांडव देखने को मिला। जहां बस स्टैंड के पास गुलाबी गैंग ने एक अवैध अहाते पर जमकर तोड़फोड़ कर दी। हाथ में डंडा और जुबान पर गाली। दरअसल ये अवैध शराब के अहाते को लेकर गुलाबी गैंग का विरोध है, जिसकी एक बड़ी तस्वीर शुक्रवार शाम को छिंदवाड़ा बस स्टैंड के पास देखने को मिली, जहां एक अवैध शराब के अहाते में गुलाबी गैंग का गुस्सा इस कदर भड़का कि आसपास के लोग दहशत में आ गए। गुलाबी गैंग की कमांडर पूर्णिमा वर्मा शराब की दुकान के पास एक दुकान में घुसकर न केवल तोड़फोड़ करने लगी, बल्कि दुकान में रखे सामान को निकालकर बाहर सड़क पर फेंक दिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पहले सामान फेंका और फिर दुकान से निकालकर कुर्सियां भी बाहर फेंक दी। यह हंगामा लंबे समय तक चलता रहा। काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और भरोसा दिया कि आम लोगों को शराबियों से कोई परेशानी नहीं होगी। तब जाकर गुलाबी गैंग का गुस्सा शांत हुआ। छिंदवाड़ा जिला, यहाँ के नौजवानों के जीवन का खतरा इतना ज्यादा बढ़ गया है। हर जगह, हर चौथे घर में आज शराब बिक रही है। गुलाबी गैंग की माने तो छिंदवाड़ा में अवैध शराब के अहाते तेजी से बढ़ रहे हैं, जहां लोग शराब पीते हैं और आसपास के लोगों को परेशान करते हैं। पर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। संयुक्त कार्रवाई में पुलिस की टीम ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर रवि दौराला को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।
रवि दौराला पश्चिमी यूपी में काफी समय से पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था। उसने लूट और फायरिंग की कई वारदातों को अंजाम दिया था। कितनी लूट कर रखी है? दिल्ली में भी तो की थी ना? दिल्ली में क्या करी थी? दिल्ली में कितने रुपए लूटे थे? 4-4.5 लाख। मेरठ का रहने वाला रवि दौराला लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर सन्नी काकरान का दायां हाथ माना जाता था और पुलिस को रवि दौराला की लंबे अरसे से तलाश थी। इसके द्वारा दिल्ली में, मेरठ में और मुजफ्फरनगर में कई घटनाओं को वारदात दिया गया था। ये दौरान पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया है। इसका एक अन्य साथी था जो यहाँ मौके से फरार होने में कामयाब हुआ है। रवि दौराला ने 2 दिन पहले ही मुजफ्फरनगर में लूट की एक वारदात को अंजाम दिया था। उस घटना के बाद पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी थी। पुलिस को जानकारी मिली कि ये एक और वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहा है, जिसके बाद एसटीएफ और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और मुठभेड़ के दौरान उसे पकड़ लिया। रवि के पास से पुलिस टीम को लूटी हुई एक बाइक मिली है। इसके अलावा बदमाश के पास से पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अब रवि से जुड़े मामलों की जांच में जुट गई है। को खबर बताते हैं हिमाचल प्रदेश से, जहां के शिमला में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब दिल्ली से आए एक टूरिस्ट ने 19,000 रुपए के नोट उड़ा दिए। शिमला के रिज मैदान में नोट ऐसे बिखरे थे मानो जैसे किसी ने कागज के टुकड़े फाड़कर फेंक दिए हों। इन बिखरे हुए नोटों में 500 और 100 के नोट थे, जिन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक नोट फेंकने वाला टूरिस्ट दिल्ली से आया था और बेवजह नोटों की गड्डियां उड़ाने लगा। पुलिस पहुंची तो सारे नोटों को इकट्ठा किया तो कुल रकम 19,000 के आसपास निकली। पुलिस पूछताछ में युवक ने बताया कि वो किसी बात से परेशान था, इसीलिए उसने नोट उड़ा दिए। बहरहाल पुलिस की सख्त हिदायत के बाद युवक को उसकी रकम वापस कर दी गई।